नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यस के सिलेक्शन पद पर। इस वीडियो में 25 हिंदी के क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग वीडियो देखते हैं 2-4 मिनट ही देखते हैं, उसके बाद में उनको आलस लगने लगती है और रोक कर सो जाते हैं, क्योंकि सोने वाले मौसम चल रहे हैं और नींद उनको आती है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भी भरे हुए हैं और उनको नींद भी आ रही है। तो मैं उनको बता दूं कि अब नींद नहीं लिए जाएंगे, अरमान नहीं तोड़े जाएंगे। कि अब नींद नहीं लिए जाएंगे, अरमान नहीं तोड़े जाएंगे। अब सर फटे या आंखें लाल हों, वर्दी नहीं छोड़े जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाएं चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं उन क्वेश्चंस को और पूरा फुल आखिरी तक वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है स्क्रीन पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपको पता होगा, यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको हिंट देता हूं कि इसे ध्वनि का लिखित रूप भी कहा जाता है। बताइए, ध्वनि का लिखित रूप किसे कहा जाता है? वर्ण को कहा जाता है ना। तो हमारा आंसर डी नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। बताइए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? बता दीजिए। ए बी सी डी। मैं आपको हिंट देता हूं, यह का वर्ग का चौथा वर्ग है। बताइए। बता दीजिए, बताइए। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वो सी नंबर सही है। का वर्ग के सभी वर्ण का, खा, गा, घा, अंगा कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए। बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं। ठीक है। बताइए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, या फिर आशीर्वाद, या फिर इत्यादि। बताइए। मैं आपको हिंट देता हूं, रेफ रा का प्रयोग वा के ऊपर करके देखें। ठीक है। करके देखें। हमेशा बड़ा आ आता है। ठीक है। वही सही होगा। सी नंबर। शुद्ध रूप में रा रेफ की मात्रा वा के ऊपर लगती है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइए। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए गए हैं। ठीक है। बताइए, उत्तर दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी। पौ धन अन, पो धन अन, पा धन अवन, पौ धन अन। बताइए कौन सा सही है। बताइए। यह यदाद संध का उदाहरण है जहां वो का अव हो जाता है। समझ में आया? तो वो क्या हो जाएगा, पो धन अन हो जाएगा। ठीक। यदाद संध के नियमानुसार वो प्लस आ मिलकर अव हो जाता है, जिसे पवन बनता है। ठीक है। चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बताइए। कम शब्दों में अधिक बात कहना इसका लक्ष्य है। बताइए। हिंट दे दिया आपको। तो वो क्या है, संक्षेप है। क्या है, संक्षेप। कहते नहीं है कि संक्षेप में इसका उत्तर दीजिए, यानी कि कम शब्दों में बहुत कुछ, यानी कि अच्छी बातें बताना। चलिए
ये सी नंबर हमारा सही हो गया। समास का अर्थ होता है शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कौन सा सही है? मैं आपको हिंट देता हूं, माता पिता या दिन रात इसके उदाहरण है, बताइए। तो वो क्या है? द्वंद्व समास है, ठीक है। द्वंद्व समास में पूर्व और उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, नहीं सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में, तो ये वाला वीडियो पूरा फुल देख के अपना ये 25 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट कर लीजिए। 7वां नंबर का उत्तर दीजिए, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? शब्द के अंत में केवल 2 अक्षरों की ध्वनि पर ध्यान दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर, ला हो जाएगा, ठीक है। धुंध प्लस ला, धुंधला यहाँ ला प्रत्यय के रूप में अंत में जुड़ा है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए। उत्तर दीजिए। संस्कृत के समान दिखने वाला शब्द को चुने, संस्कृत के समान दिखने वाले शब्द को चुने। कौन सा? उद्गम। क्या? उद्गम, यह संस्कृत का मूल शब्द है इसलिए तत्सम है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए। विशेषण, विशेष, संज्ञा, सर्वनाम क्या कहते हैं, उत्तर दीजिए। यह व्याकरण का सबसे प्राथमिक नाम वाला भाग है, समझ लीजिए। व्याकरण का सबसे प्राथमिक नाम वाला भाग है, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा ना, संज्ञा हो जाएगा। किसी भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। तो क्या पूछा है? वस्तु, स्थान, भाव, विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर दीजिए। समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। अवस्था या गुण दर्शाने वाली संज्ञा, अवस्था या गुण दर्शाने वाली संज्ञा, अवस्था या गुण दर्शाने वाली संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक होती है, समझ में आ गया। बुढ़ापा एक अवस्था या भाव का बोध कराता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, उत्तर दीजिए। ये समझ लीजिए कि वाक्य का मुख्य कर्ता अक्सर इसका आधार होता है। अब बताओ, संज्ञा, ठीक है, समझ में आ गया। संज्ञा शब्द के आधार पर ही क्रिया और विशेषण का लिंग तय होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताइए। और ये समझ लीजिए कि वह आधा नहीं हो सकता है और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आती है, ठीक है। वहां पे कोई मात्रा नहीं रहती, बताइए। तो क्या हो जाएगा? कवियत्री हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक।
यह शब्द बार बार वर्तनी शुद्धि और लिंग परिवर्तन में पूछा जाता है, यही सही रूप है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस। 13 नंबर क्वेश्चंस हमारा कह रहा है कि मृगनयन मृगनयनी में कौन सा समास है? ठीक है, उत्तर दीजिए। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। बताइए, उत्तर दीजिए। 13 नंबर, उत्तर दीजिए। समझ लीजिए कि आंखों की तुलना हिरण की आंखों से की गई है। बताइए, उत्तर दीजिए। कर्मधारय समास है। कौन सा समास? कर्मधारय समास है। मृग के समान नयन, जहां उपमेय उपमान का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? बताइए। 14 नंबर, उत्तर दीजिए। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक को गिने। एक बार और सुने। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। कितने हो गए? 6 हो गए। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक आदि। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस। 15 नंबर क्वेश्चंस हमारा क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? विशेषण आलस है, आलस्यपन है, आलस है या फिर आलसी? बताइए, उत्तर दीजिए। उस शब्द को चुने जो किसी व्यक्ति के गुण को बता सके। बताइए। कहते नहीं है कि वह व्यक्ति बहुत आलसी है, यानी कि उसके गुण को बताया जा रहा है कि वो आलसी है। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आलसी व्यक्ति, यहाँ आलसी शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। कानून का विलोम शब्द क्या है? बताइए, कानून का विलोम शब्द क्या है? दंड, अनियमित, अवैध, गैर कानूनी। बताइए। 16 नंबर, उत्तर दीजिए। समझ लेना कि उर्दू उपसर्ग गैर का प्रयोग करके देखें तो वो क्या हो जाएगा? गैर कानूनी हो जाएगा। ठीक है, कानून के विरुद्ध कार्य को गैर कानूनी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो कम बोलता हो उसे तो मितभाषी कहते हैं। तो मितभाषी पे लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं भाई, मितभाषी तो है ही नहीं। ऑप्शन में मितभाषी नहीं है तो क्या करेंगे? बताइए। तो वो क्या हो जाएगा? मितभाषी रहे या फिर अल्पभाषी? ठीक है, अल्प यानी कि कम, जो कम बोलता हो, प्लस भाषी बोलने वाला, जो कम बोलने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी कहते हैं या मितभाषी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है क्या है? बताइए। बहुत शोर करना, अत्यधिक अभिमान करना, कठिन कार्य के लिए प्रेरित करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। मैं आपको हिंट देता हूं, चढ़ा बढ़ाकर तारीफ करने से संबंधित है। अब बताइए। तो अत्यधिक प्रशंसा करना है कि नहीं? अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, किसी भी बहुत ज्यादा तारीफ
करना आसमान पर चढ़ाना कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? बताइए। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्तर दे दीजिए। बताइए। निर्वेद है, जुगुप्सा है, क्रोध है, शोक है, क्या है? उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चंस का उत्तर दीजिए। मैं आपको हिंट देता हूं। वैराग्य की स्थिति को सूचित करने वाला शब्द है ये। बताइए। तो वो क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। ठीक है। संसार में वैराग्य या शांति का भाव निर्वेद कहलाता है, जो शांत रस का आधार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उत्तर दीजिए। 20 नंबर। उत्तर दीजिए। समझ लेना कि दोहा सोरठा का उल्टा होता है। अब तो उत्तर दे दीजिए। हिंट मैंने बता दिया। हाँ, क्या? 13 हो जाएगा। ठीक है। दोहा के विषम 1 और 3 चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 21 नंबर का उत्तर दीजिए। यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार है? कौन सा है? बताइए। बताइए। 21 नंबर उत्तर दीजिए। अब ये समझ लेना कि एक ही शब्द दो बार आए और मतलब अलग अलग निकले। ठीक। वो कौन सा है? तो वो अलग यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार है। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ अलग है। कनक का मतलब सोना और धतूरा है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? बताइए। ये क्वेश्चंस कॉपी में लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिया गया है। और लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैं छोड़ दूंगा, उसको आपको कमेंट में बताना है उत्तर को। ठीक है। उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन। बताइए। गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? हिंट देता हूं आपको। इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। वो कौन है? बहुत बढ़िया। मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है। गोदान प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। उत्तर दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको मैं हिंट देता हूं। सितंबर के महीने में आने वाली एक महत्वपूर्ण तिथि। 5 जून, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी या 14 सितंबर? तो वो सितंबर के महीने में आता है, तो वो क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले 2 क्वेश्चंस की उत्तर आप कमेंट में लिखिए। ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैं हिंट बता देता हूं, बाकी आंसर आपको कमेंट में लिखना है। हिंट मैं आपको बता देता हूं। संस्कृत और मराठी भी इसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। मराठी और संस्कृत इसी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 25। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कबीरदास की भाषा कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी हम हिंट बता देते हैं। कमेंट में आपको उत्तर बताना है। साधुओं की संगति के कारण विकसित हुई मिश्रित भाषा। ठीक है। तो वो
क्या है आपको